नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं भैया एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई भी एकदम लाजवाब तरीके से ज़बरदस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में भैया क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत भाई विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। भाई आपको कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से समझाएंगे। अब गधा भी समझ जाएगा ऐसा मेथड हम आपको बताएंगे। और विलोपन विधि आपको इतनी इजी लगने लगेगी, क्या ही बताएं। आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता, सब कुछ बताएंगे एकदम बेसिक से, और उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे भैया। ठीक है, आप ना समझे तो बताना, ठीक है, ना समझ पाएँ तो बताना कमेंट में, और वीडियो को चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना यदि वीडियो ना समझ में आए तो। ठीक है, तो ईयरफोन भाई यूज़ कर लीजिए, आपके ब्लूटूथ ईयरफोन भाई यूज़ कर लीजिए, अपने कानों में लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो है वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, मुझे पता है। लेकिन आप जब उससे सुनेंगे भाई तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपको क्लियर वॉइस भी सुनाई देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, क्लास 10th मैथ के भाई विलोपन विधि एकदम बेसिक से समझाएंगे। तीन क्वेश्चन हैं, इनको भाई हम दो समझाएंगे और एक आपको होमवर्क देंगे, जो आपको भाई इसका आंसर कमेंट में बताना होगा। आप चुटकियों में बता पाएंगे, अभी नहीं बता सकते कोई बात नहीं, लेकिन चुटकियों में आप बता देंगे, अभी देखना थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें भाई थोड़ा सा ऊपर करना होगा, ठीक है। यहाँ से विलोपन विधि भाई देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 मिनट रुकिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा है साथियों, वो भाई यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इस समीकरण को सिंपली आपको उतार लेना है जिस तरह लिखा है, और बाद में ये दो समीकरण है तो इसको जाहिर सी बात है आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। इसको भाई हम समीकरण ऊपर वाले को 1 मान लेते हैं और इस नीचे वाले को 2 मान लेते हैं। देखिए, जब आपको विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को सॉल्व करना हो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दो समीकरणों में जो चर राशियां हैं, एक जैसे 2x और यहाँ पर 4y, ये बराबर नहीं है, ना ही 3y ना ही 2y बराबर है। तो भाई ऐसा इसमें सिस्टम कीजिए, गुणा कीजिए एक दूसरे से कि भाई बराबर हो जाए, एक पद बराबर हो जाए, इसमें एक पद इसमें एक पद बराबर हो जाए, तो भाई आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समीकरण 1 में 4 से गुणा कराऊँ, जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर इस समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8, यहाँ पर अभी लिखते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट, ठीक है। ये हमारा पास इक्वेशन है, और यहाँ पर लिखेंगे भाई समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 2 से, दिख रहा है, ठीक है, 2 से गुणा कराने पर, गुणा कराने पर देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको इस समीकरण में, इसमें भाई आपको इस तरह, ठीक, समीकरण 1 में 4 से तो गुणे 4 कर देना है, और समीकरण 2 में 2 से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व इतना गुणा कर लीजिए, ठीक, कैसे करना है बताते हैं हम आपको। आपको सिंपली क्या लिखना है यहाँ पर, देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर दें, दिख रहा है ना, इतना यहाँ से, ठीक। समीकरण 1 2 हमारे हैं, और यहाँ पर अभी देखना, समीकरण 1 में 4 से व 2 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिएगा, तो यहाँ पर समीकरण 1 में 4 से तो 2 चौको 8x, ठीक है, 8x प्लस 4 3 12y बराबर 13 चौको 52। इसको भाई समीकरण हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि भाई समीकरण 1 2 यहाँ पर हम इसको समीकरण 3 मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वही लिखेंगे, समीकरण दूसरे में 2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो भाई 4 दून 8x प्लस दुना 4y इज इक्वल टू 2 दुना 4। तो भाई ये भाई हमारा समीकरण जो है 4 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कैसे करेंगे अभी बताते हैं हम आपको। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सबसे पहले गणित के यानी कि मैथ के कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले पता होने चाहिए, महत्वपूर्ण नियम पता होने चाहिए, जो आप जो है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। कहाँ का, ये देखिए, मैथ का सबसे महत्वपूर्ण नियम भैया ये सीख लेना, ठीक है। तो आप कोई समीकरण है सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ये नहीं सीख पाए तो मैं कहता हूँ आप गणित में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई प्लस प्लस क्या होता है और माइनस माइनस क्या होता है, ठीक है, बताइएगा एक बार। प्लस प्लस भाई प्लस होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है। यदि आपको ये कहीं दिख जाए तो प्लस होता है, ठीक है। अगर प्लस आगे दी जाए, प्लस दी जाए तो प्लस होता है, और माइनस माइनस दिख जाए तो भाई प्लस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, तो भाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं,
ठीक है। यदि यहाँ पर प्लस माइनस दिख जाए और माइनस प्लस दिख जाए, ठीक है, जैसे प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह दिख जाए तो भाई इसको घटाते हैं। इस तरह के चिन्ह जहाँ पर देखने मिल जाए वहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल समझिएगा इसको भाई एक बार, इतना तो हो गया ना। अब इसको समझिए एक बार, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए -8 + 2, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह, पीछे प्लस का चिन्ह, ये देखिए माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा एक बार भैया। प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि 8 - 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा कितना बचेगा बताइए। लेकिन बड़ी संख्या यदि देखना है आपको, यदि भाई बड़ी संख्या आपकी प्लस में है कि माइनस में है, यदि इसमें कौन सी बड़ी संख्या ये है ना, तो माइनस में है, तो भाई इसको हम क्या करेंगे देखिएगा। अभी 8 में से 2 गएगा, कितना बचेगा 6, लेकिन माइनस का 6 बचेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। क्योंकि बड़ी संख्या यदि प्लस में है तो प्लस आएगा, यदि देखिए यहाँ पर इसे देखिए, ठीक है, -3 + 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा, तो माइनस दिया है ना, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या के आगे क्या है, बड़ी संख्या के आगे भाई प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस इसको जब घटाएंगे तो 3 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या भाई प्लस की है। बड़ी संख्या कैसी है भाई, प्लस की है कि नहीं बताइएगा एक बार। यहाँ पर -2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए भाई -2 भाई दोनों चिन्ह एक समान हो, यदि तो दोनों चिन्ह एक समान, जैसे माइनस माइनस है, ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। यदि दोनों अंक समान हैं, ठीक है, दोनों के आगे एक ही समान चिन्ह लगा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक, 2 2 4, लेकिन भाई कैसा आएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें ना बड़ी संख्या ना छोटी संख्या जो भी लगा है, तो भाई वो -4 आएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है -8, उसके बाद मैंने यहाँ x लिख दिया, यानी कि एक चर पद प्लस 2x, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई जहाँ एक ही चर, जैसे x रहेगा तो काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा -8 है प्लस 2x, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, -6x, ठीक है। x पीछे लिख देना, ठीक है, सिंपली आपको। लेकिन वहीं पर यदि आप इस तरह करते हैं, देखिएगा जैसे -3x, ठीक है, प्लस 7x, ये भी उसी तरह होगा, क्योंकि ये भी चर पद है, ठीक है, जुड़ जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा तो 4x इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये वाला -2x, उसके बाद -2y, तो ये देखिए -2x से -2y इज इक्वल टू क्या होगा, तो भाई ये भी इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर न हो, जैसे x y यहाँ पर है, ठीक है, x और y है तो ये नहीं जुड़ेंगे, यदि समान चर रहेंगे तभी जुड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे या घटेंगे, समान चर रहेंगे तो। यदि विपरीत जो है चर हैं या फिर असमान चर हैं, तो भाई वो ना ही जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, ठीक है। तो उसी तरह लिख देना है हमको, -2x - 2y, तभी तो लिखा है। देखिए यहाँ पर अभी समीकरण दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए यदि जुड़ जाते तो यहाँ पर किस लिए लिखा रहता है बताइए। यदि 8x + 12y, तो ये जुड़ सकते थे, लेकिन नहीं जुड़े, तभी तो लिखा गया है यहाँ पर, तभी तो उसको हमको सॉल्व करना है। तो भाई उसी प्रकार हमें ये भी जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं हम आपको अभी, लेकिन उससे पहले और बताएंगे कुछ, ठीक है। जैसे ये देखो गया, ठीक है, बाद में इतना समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने x + y, तो क्या ये जुड़कर x y हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे x y, ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये ऐसे कि ऐसे रहेंगे। यदि जैसे x + x लिखा है, ये लिखा है, तो भाई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर विपरीत चर आ गए, चर का मतलब समझ रहे हैं, जैसे x y z, ये भाई क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, पता है मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है x - 4y, तो यहाँ पर ये x लिखा है, लेकिन x के आगे कुछ नहीं, तो इसे क्या मानेंगे। और ये जैसे 4 है तो इसको हम 4 गुणे y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो y पीछे जो चर लगा होता है भाई वो गुणे में होता है। जैसे 4y है तो 4 गुणे y, तो y के स्थान पर जैसे अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है, आगे। तो x के आगे यदि कुछ नहीं है तो भाई आपको क्या मानना है, x के आगे कुछ नहीं तो भैया 1x, यानी कि लिखा नहीं जाता 1x, और 1x होता है। और यहाँ पर कौन सा कोई चिन्ह नहीं है भाई, जहाँ पर इसे कोई चिन्ह ना हो वहाँ पर भाई प्लस होता है, ठीक है। यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानना है, यदि कोई चर के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसके आगे 1 होता है, ये बात आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चर के आगे यदि कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 रखना है, और कोई चिन्ह नहीं है चर के आगे तो भाई वहाँ पर क्या रखना है, वहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह मानना है। चलिए अभी आपको बताते हैं हम, ठीक है। जैसे एक समीकरण दिया हुआ है, देखिएगा एक बार, हम आपको दिखाते हैं। जैसे x + 2
नहीं, ये वाई नहीं है, गलत हो गया सर, सॉरी। तो जैसे एक्स प्लस टू बराबर 5, तो भाई यहाँ पर देखिए वाई नहीं है लेकिन एक्स प्लस टू बराबर 5। तो हमें क्या करना है कि भाई इस समीकरण को एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, इसमें एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स इसके स्थान पर क्या रखें कि भाई 5 के बराबर हो जाए। जैसे एक्स के स्थान में हमने 2 रख दिया, तो 2 + 2 = 5। तो क्या 4 बराबर 5 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये नॉट इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो हमें एक्स के स्थान पे ऐसा रखना है कि आगे वाला जोड़ के या घटा करके पीछे वाला अंक बराबर के उस पार वाला अंक आ जाए। तो भाई अभी हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, अभी आपको सॉल्व करना भी बताएंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिएगा एक बार, एक्स प्लस 2y = 5 है, तो एक्स के स्थान पे यदि हम कितना रख दें, 3 रख दें, 3 + 2 = 5, तो भाई 5 बराबर 5 हो जाएगा। लेकिन इस एक्स के स्थान पर हमने कितना रखा, 3 रखा, तो भाई एक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, एकदम हैं, एकदम समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। ठीक है, वहीं पर दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरा समीकरण लेते हैं, 2 मिनट रुकिए। इसे x - 4 बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बताते हैं हम आपको। यहाँ पर क्या रखें कि हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने 7 रख दिया, एक्स के स्थान पर 7 रख दिया, उसके बाद 4 रख देंगे तो बराबर 3 हो गया। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और 3 बराबर 3, तो भाई एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स के स्थान पर क्या रखा, 7 रखा था। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 7। लेकिन इसी समीकरण को यदि किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि सारे समीकरण आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस तरह समीकरण जैसे दिया है तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह क्या करना है इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो भाई एक्स बराबर ये जो माइनस वाला 4 है, ठीक है, इसको भाई हमें क्या लाना है, इस पार लाना है, बराबर की उस पार लेकर जाना है हमें, इस वाले समीकरण को बराबर की उस पार लेकर जाना है। तो इसे कैसे करेंगे बताइए, क्योंकि आप अपने घर में हैं, ठीक है, और दूसरे के घर में जाते हैं तो क्या आप बदल कर जाते हैं या वैसे ही जाते हैं। जैसे हमें बराबर की उस पार, ये दूसरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, जब इस घर में हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जैसे जो घर में कपड़े पहने रहते हैं वही थोड़े ना पहन के जाएंगे, बदल कर जाएंगे, यानी कि बदल कर जाएंगे अपने। तो जैसे यहाँ पर -4 है, जब यहाँ पर जाएगा तो भाई +4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर यहाँ पर -4 जाएगा, तो एक्स बराबर 3 है। ठीक है, तो 3 लिख दिया। उसके बाद जब ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 था वो इधर आया, तो भाई -4 है तो +4 हो जाएगा, तो भाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना ईजी है ना, यहीं पर मैंने इस तरह निकाला तब भी 7, इस तरह निकाला तब भी 7 आया। क्यों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, देखिएगा एक बार, 2y, ठीक है, 2y बराबर 8। अब भाई दिक्कत हुई, अब भाई दिक्कत हुई, यदि किसी के चर में गुणा है, ठीक है, तो एक बार देखिएगा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक अभी सरल लिया है तो कट जाएगा, इजी है तो कट जाएगा। जैसे 2 है, 2 यहाँ पर 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, तो भाई एक y = 4 होगा, लेकिन y के आगे 4 y के आगे 1 लिखा नहीं जाता है, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। लेकिन वहीं पर यदि इस तरह देता, 2 मिनट रुकिएगा, इस तरह लिख देना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3y = 5। ठीक है, तो भाई इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब दिक्कत हुई ना। तो मैंने अभी यहाँ क्या का काटा है, इसको कैंसिल किया है, तो कैंसिल करने का मतलब समझ रहे हैं, भाग करना। तो मैंने अभी यहाँ पर भाग किया है, तो वही बस इसको भी हमें भाग करना है। कैसे देखिएगा, अभी y बराबर 5 है, तो भाई इस जो 3 है ये गुणे में है ना, तो गुणे में इधर जाएगा। जब गुणे में कोई चीज़ बराबर की उस पार जाती है तो भाई बटे में हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो जैसे हमारे यहाँ पर y है, ये क्या था, गुणे में थी, गुणे में थी, ठीक। तो जब यहाँ पर जाएगी तो y बराबर 5, और 5 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये भाई कटेगा नहीं। ठीक है, कटेगा नहीं, तो भाई यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिंपली लिख देना है इसी तरह। ठीक है, और जैसे इसी सवाल को हमें उस तरह सॉल्व करना, देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अभी एक और सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण ये लिया, 6x बराबर 12। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, अब भाई वहाँ पर मैंने y लिया था, यहाँ पर s लिया, तो बात ठीक है। लेकिन यदि आपके यहाँ पर आगे वाला अंक है ये माइनस में है, तो भाई कैसे करेंगे, जैसे x, तो मैंने अभी, ठीक है, तो x बराबर जहाँ यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसको जब इस पार लेकर आएंगे तो भाई गुणे में है ना, गुणे में होता तो बटे में चला जाता है। तो x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर 12 तो है ही। ठीक है, जब ये जाएगा तो भाई, और बात करें जब गुणे में होता है, गुणे में जब बराबर के उस पार जाता है, या प्लस माइनस में होगा, ठीक है, तो भाई बदल जाएगा। ठीक है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो। और वहीं पर यदि गुणे में है, कोई अंक गुणे में है, तो बराबर के यदि उस पार जाएगा तो बटे में होगा, बात सही है, लेकिन भाई चिन्ह जो है नहीं बदलेगा, तो भाई -6 हमारा रहेगा इसी तरह। ठीक है, इसी तरह मेरा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार,
एक्स बराबर तो एक इस तरह कटेगा, देखिए ये बार 6 कम 6, 6 दूनी 12, लेकिन भाई माइनस है ना, तो एक्स बराबर 2/-1, ठीक है, इस तरह आया। लेकिन एक्स बराबर इसको 2-2 लिख सकते हैं, ठीक है, -2 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी की नीचे बटे जैसे 2/1 है तो ये भाई 1 नहीं माना जाएगा। वहीं पर यदि 1/2 है तो भाई इसको आप इसी तरह लिखना पड़ेगा। बटे के ऊपर 1 होता है तो लिखा जाता है, लेकिन बटे के नीचे यदि 1 है तो उसको नहीं लिखा जाता है। ये बात आपको, मैथ का रूल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स बराबर -2 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पूरा एकदम आपको इस सारे के सारे गणित के महत्वपूर्ण नियम आपको पता हो गए होंगे। आप समीकरण भी सॉल्व करना सीख गए होंगे। बताइए, इतना क्लियर है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी कि विलोपन विधि की ओर। लेकिन उससे पहले एक समीकरण और सॉल्व कर लें, जिससे आपको कोई समस्या देखने को ना मिले। तो देखिएगा एक बार यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको सीधा कर लें, दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक समीकरण है 2i + 9 = 13, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर। अब ये वाला थोड़ा कठिन है, लेकिन अभी इसमें दोनों मेथड लगेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये 2i लिख लेना है, इसी तरह। इस जब प्लस में, ठीक, मैंने बताया अभी, जो प्लस और माइनस होते हैं बराबर के उस पार जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि आप अपने घर में जिस तरह रहते हैं, दूसरे के घर में जाएंगे तो उसी प्रकार नहीं रहेंगे, यानी कि बदल कर जाएंगे, दूसरे घर में जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बदल के जाना, हैंडसम होकर जाना। तो भाई यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 13 -9 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2i यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक। 2i बराबर 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। तो 2i बराबर 4, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई यदि आप कर रहा है तो यहीं पर काट दीजिए, नहीं कर रहा तो इस तरह आपको क्या करना है, देखिएगा एक बार। y बराबर 4, उसके बाद बटे में 2, क्योंकि इधर वाला जाएगा तो भाई चिन्ह जो है बटे गुणे में वही जाएगा बटे में, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। तो इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यानी कि y का मान जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। इस समीकरण को मैंने सॉल्व किया तो y का मान 2 आ गया, यानी कि y का मान ही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। इतना पता हो गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं मैं टॉपिक की ओर, यानी कि विलोपन विद एलिमिनेशन मेथड के बारे में। इतना आपको उम्मीद है ये सारे के सारे नियम पता हो गए होंगे। अब भाई वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अब खेल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप उतना समझ गए हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। विलोपन विधि से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तीसरा क्वेश्चन आप आंख मूंद कर ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया था कि अभी मैंने इन दोनों पक्षों को, मतलब कि एक पक्ष में या तो एक्स वाला चर मतलब कि बराबर कीजिए दोनों में, वाई वाला चर बराबर कीजिए, ठीक है। तो मतलब हमने एक्स वाला जो है चर बराबर कर लिया, तो उसके लिए मैंने समीकरण 1 में 4 से गुणा किया और समीकरण 2 में 2 से गुणा किया। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं भाई, यहाँ पर बराबर हो गया। बराबर होगा या नहीं होगा बताइएगा एक बार जोरदार तरीके से। बराबर हो गया ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमें, देखिएगा एक बार। यहाँ पर मैंने बराबर किया, एक छोटी सी भाई लाइन खींच देनी इस तरह, ठीक है। जब बराबर हो जाए तो लाइन खींचना है आपको। और ये 8x है ना, तो यहाँ पर इसके में कैंसिल कर देना है, ठीक। कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिएगा एक बार, इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर भाई जब कट गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, प्लस है तो माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस प्लस है ना, तो प्लस नीचे वाले अंक देखने, ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखना, नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, जब कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह हो तो प्लस माना जाता, प्लस है तो भाई माइनस हो जाएगा, यानी कि चिन्ह जो है वो पलट जाएंगे। तो यहाँ पर भाई क्या घटाने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घटाने पर। ये आपको जरूर लिखना है, जिससे आपको एग्जाम में को पता चले कि आपने घटाया है या जोड़ा है, ठीक है। तो इतना कर दिया, ठीक है। जब तो भाई यहाँ पर क्या कर देंगे, घटाने पर, तो घटाने पर लिख तो दिया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो भाई ये तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। तो इस 12, देखिए यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा भाई, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। देखिएगा यहाँ पर -2i लिखा है और मैंने जल्दबाजी में आपको समझाते यहाँ पर प्लस लिख लिया। आप लोगों ने बताया क्यों नहीं बताइए। तो यहाँ पर भाई आप, मुझे लगा कुछ गलत है इसमें, तो यहाँ पर भाई माइनस होगा, इस -4y ना, तो -2i है, जब गुणा करेंगे तो -4y होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कैसे लिखना देखिएगा, यहाँ पर अब भाई जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक। जब प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पर जब प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो 12 + 4y यानी कि 16y हो जाएगा। 12 4 16y प्लस है ना, और 52 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, आपको ध्यान रखना होगा। 52 में से 4 जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए वही जो मैंने आपको समझाया वही आया, यहाँ पर ही नहीं आया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये कट जाए, यहाँ से ही कट जाए तो यहाँ से काट दीजिए, नहीं कट रहा तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको भाई y बराबर ये बटे बराबर के उस पार ले जाएंगे, क्योंकि y के आगे यानी कि गुणे में है, तो 48/16 हो जाएगा। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो 16 कम 16, 16 48, ठीक है। तो भाई हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा y बराबर 3, ठीक है।
अब भाई इसमें हमें एक्स और वाई के मान ही निकालने थे, तो भाई मैंने एक्स का मान आपने अभी निकाला, ठीक है, आपके सामने भाई वाई का मान निकाल लिया। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इस समीकरण को मैंने इतना सॉल्व कर दिया, उम्मीद है पता चल गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण, देखिए यहाँ पर समीकरण 4 बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो कन्फ्यूजन है कौन से समीकरण में रखें। भाई आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो भाई आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि समीकरण 1 में ही रखना, क्योंकि यदि आपने समीकरण में गुणा करके और समीकरण बनाए हैं तो भाई वो कठिन हो जाएंगे। देखिए 12 है, यहाँ पर 3 है, तो भाई सॉल्व करने में यही आसानी होगी। तो भाई समीकरण 1 में ही रखना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जब रखेंगे तो भाई समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिएगा समीकरण 1 ये देखिए, इसको करें ना तो 2x + 3y = 13, ये भाई समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1 को मैंने उतार लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रखना है, तो 2x प्लस, मैंने बताया था कि भाई y जो रखा वो गुणे में होता, तो मैंने कि 3 गुणे ये y का मान क्या है 3 है, y का मान क्या है साथियों 3 है, ठीक है। तो y का मान 3 है तो बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। इतना पता हो गया होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको भाई यहाँ पर 2x तो यहाँ पर ले लेंगे उसी प्रकार, ठीक है, जिस तरह लिखा है, प्लस 3 × 3 9 बराबर 13, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। 2x + 9 बराबर 13, तो 2x भाई यहाँ पर प्लस में है, जब इसको इस पार लेकर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था अभी। तो 2x बराबर 13 - 9, इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो भाई यहाँ पर 2x जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि भाई यहाँ से कट जाए तो काट दें, तो भाई कट तो जा रहा है, देखिएगा 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो यानी कि x का मान हमारा क्या आया, तो x का मान हमारा आया भैया 2, ठीक है। बटे में करके भी काट सकते थे, उससे एक स्टेप ज़्यादा हो जाता था, लेकिन आप, ठीक है, आपको विस्तार से ही करना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनानी है, विस्तार से ही करना है आपको। तो इतना हो गया, ठीक है। तो भैया y का मान हमारा निकल के आया 3, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए y का मान हमारा 3 निकल के आया और x का मान 2, तो क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर, यहाँ पर लिख दें, नीचे जगह नहीं है, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, ठीक है, आप इतना समझ गया। लेकिन अभी दूसरे क्वेश्चन की बात है, ये देखिए दूसरा, ठीक है, ये समझाएंगे, उसके बाद आपको एक ये वाला होमवर्क देंगे, आप बड़े आसानी से कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं रहेगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ये मैंने समझा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, अभी बताते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सवाल जो है नया पेज ले लिया और ये वाला सवाल मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर दो जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भाई हमने बताया था कि अभी इसको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 मान। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं उसी प्रकार, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2 मान लेते हैं, इतना तो कर लेंगे आप सभी लोग। अब इसको क्या करेंगे बताइएगा एक बार जोरदार तरीके से बताइए भाई, क्योंकि अब यहाँ पर उससे ये सरल क्वेश्चन है, क्योंकि उससे ये इजी क्वेश्चन है, तो भाई ये तो बनेगा। देखिए समीकरण 1 व 2, इसमें क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, इतना आपका हो गया। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब बात आती है, ठीक है। इसको 2 मिनट रुकिएगा, एक बार बता दूं मैं आपको, ठीक है। दिख रहा है प्यारे साथियों, अब इस समीकरण ये दिख नहीं रहा मेन चीज़ ना। अब समीकरण भाई इसी को उतार लेंगे, देखिए x - 2y बराबर 5 जो समीकरण 1 है हम सभी जानते हैं, और x + 4y बराबर -7 ये समीकरण 2। हमने अभी आपको बताया था कि भाई यदि किसी भी चर के आगे कोई संख्या ना हो तो वो क्या होगा, वो भाई उसके आगे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैंने 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, बस आपको समझ जाना है, ठीक। किसी संख्या का यदि कोई नहीं तो भाई उसके आगे क्या होता है, 1 होता है, तभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई इसको हम यदि क्या फिर इसमें गुणा कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराना भाई, क्योंकि जब बराबर हैं दोनों पद तो आपको गुणा नहीं कराना है। जैसे ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो इसमें गुणा करा सकते, लेकिन भाई हमको ये वाला मिल गया बराबर ना, तो हम क्यों गुणा करें, फालतू का स्टेप बर्बाद नहीं करने हमें, समय नहीं बर्बाद करना है हमें। तो इसे कैसे करेंगे बताते हैं हम आपको एक सिंपल सी भाई लाइन खींच देनी है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है भाई घटाने पर, यहाँ पर लिख देना है घटाने पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप घटाने पर लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है ना पद, ओ तो इसको हम काट देंगे, ठीक है, कट गया ना,
बिल्कुल इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे यानी कि। तो भाई यहाँ पर प्लस है तो हमें क्या करना है, प्लस है तो भाई मैंने बताया था ना कि जब घटाएंगे तो भाई चिन्ह आपको बदलने पड़ेंगे। घटाना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, -2y, ठीक है। तो यहाँ पर -2y तो इसको लिखना होगा। उसके बाद -4y, -4y बराबर ये वाला। तो क्या इसमें क्या लिखना, 5 प्लस ये वाला प्लस लेना, ये वाला माइनस लेना है, ये वाला 5 + 7, इतना कर लिया, ठीक है। इतना कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है देखिएगा एक बार, कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए, अब मैंने आपको बताया था अभी कि भाई जहाँ पर दो चिन्ह माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस में है, तो भाई हमारा जो आंसर होगा वो भी माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है। ये आपको ध्यान रखना, इसमें गलती करते हैं सब बहुत से स्टूडेंट, इसलिए भाई इतना आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है या प्लस का है। प्लस का है तो कोई बात ही नहीं, यदि माइनस का है तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी भाई माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, जोड़ने पर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह भी काट भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 6, ठीक है। लेकिन कैसा आएगा भाई, माइनस का 6y आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई समान चर है तो जुड़ेगा। यदि यहाँ पर एक्स होता तो ना जुड़ता, ठीक है। यदि एक्स होता तो कहाँ जुड़ता रहा था, देखिए, तो भाई एक्स होता तो नहीं जुड़ता, तो भाई -6y इक्वल टू 5 7 कितना होता है बताइएगा एक बार, तो भाई 12, ठीक है, 12 होता है। तो भाई यहाँ पर माइनस है तो अभी जाएगा, मैंने बताया था कि यदि बटे के गुणे में है ना, ये गुणे में यदि यहाँ पर जाएगा तो भाई कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाई चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि चर के आगे कोई संख्या है और जिस चिन्ह में है, यदि वो बराबर की उस पास जाती है तो भाई बटे में होगी, लेकिन भाई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणे में होगा तो भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि प्लस माइनस में होगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वाई यहाँ पर रखेंगे, 6 को उस पार भेजेंगे तो भाई 12 हो जाएगा, बात सही, लेकिन यहाँ पर +6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग नहीं है ये, ठीक है, उसी चर के आगे है ना, इसलिए। तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे, उसके बाद -6, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, काट भी सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते थे, 6 कम 6 14 12, -12 आ जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने काट दिया कि 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है, इतना हो गया। दिख नहीं रहा ना, इससे दिखेगा, इससे इस वाले से काटें, अब दिखा, अब दिखा कि नहीं दिखा बताइए, दिख गया होगा ना, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पर 2/में -1, लेकिन भाई मैंने बताया था कि अभी आपको यदि बटे के नीचे कोई संख्या 1 है तो भाई वो नहीं लिखना है, आंसर आपका गलत माना जाएगा। भाई वैसे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एग्जाम में को पता चलेगा इसको भाई मैथ के रूल नहीं मालूम है, तो इसको आपको खुश रखना है। तो भाई y बराबर हमें क्या करना है, -2, ठीक है। इतना तो हो गया, मैंने समय y का मान निकाला, ठीक है। तो इस जो है ये हमारा y का मान है। और जब y का मान निकला है तो भाई उसको इस तरह डिब्बे में बंद कर देना, जिससे एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट उसके ही ऊपर पड़े। अब भाई बात करते हैं, भाई हमने जो किया था, क्या किया था बताइए, y का मान निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है बताइए एक बार जोरदार तरीके से। अब क्या करना है, अब भाई इसको हमें y का मान समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा। y का मान जहाँ 2 आपने रख लिया, मान के 2 आपका आया, तो भाई क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैथ के नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पर लिखता हूँ मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मैंने समीकरण 1 में y का मान रखा, क्या रखेंगे देखिए, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये देखिए समीकरण 1 है। तो इसको जब हम लिखेंगे, देखिएगा एक बार, ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे, ये देखिए। तो हमारा जो है एक्स समीकरण 1 क्या है, x बराबर +2y = 5, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या है, 1 है। जब इसको हम यहाँ पर y का मान रखेंगे तो भाई x हमारा है ही जिस तरह, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 गुणे -2 है ना, तो 2 गुणे -2, क्योंकि जब गुणा दो चिन्ह समान होते तो एक को भाई ब्रैकेट में कर दिया जाता है, ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस, ठीक है, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर होगा -4, अरे ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस -4 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर लेकिन प्लस है ना, तो अभी आगे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही एक एक स्टेप समझाएंगे हम आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है भाई, यहाँ पर ये, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो x -4 = 5, ठीक है, ठीक है। अरे भाई फिर गलत हो गए, ये देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में ये x -2y = 5 है, और मैंने आपको समझाते यहाँ पर लिख दिया x प्लस
तो भाई एक्स प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माफ़ कीजिएगा, एक्स माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको समझाते भूल गया था, भूला नहीं, कर बस माइंड आपको आपके साथ चला गया था, इसलिए कह रहा हूँ। तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। अब जब जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर चर नहीं है, जब चर नहीं है तो भाई यहाँ पर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो 5 माइनस 4, तो जो हमारा एक्स का मान निकल के आएगा वो आएगा एक्स बराबर 1। ठीक है, जब इसको आप गुणा करेंगे, माइनस घटाएंगे तो एक्स का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर 1 व वाई बराबर -2। ठीक है, इसको आपको अच्छे से, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -2। अब यही हमारा भाई को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए जो कि बेहद ज़्यादा इजी थे, तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी जाना नहीं है आपको, अभी इसका भाई आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है, कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों को एग्जाम्पल से भी समझाया और मैथ के सभी कुछ मतलब कि फार्मूले यानी कि इंपॉर्टेंट नियम भी समझाए। तो भाई इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। और ये आप सभी के लिए एक प्रकार से क्या है, होमवर्क है, एक प्रकार से आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो उससे पहले वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर एक बार ज़रूर फेंक कर मारना। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी टॉपिक में समस्या है मैथ के तो कमेंट करिएगा और उसके पहले इसका आंसर बता दीजिएगा। थैंक यू।